बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं ब्रेड और दूध के साथ बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ा आइसक्रीम। जायका ऐसा कि जो भी खाएगा आपसे तरकीब ज़रूर पूछेगा। उम्मीद है कि आपको भी तरीका अच्छा लगेगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप लें दूध, जितना आपने कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाना है इस हिसाब से भी ले सकते हैं। इधर हम 1.5 लीटर दूध से आइसक्रीम बना रहे हैं। आप इसको देगची, कढ़ाई या किसी बर्तन में डालकर चूल्हे पर रखें और इसे तेज़ आंच पर बॉयल होने दें। इतनी देर में आप 5 से 6 अदद ब्रेड स्लाइस लें। देखें इस तरह के आप दरमियाने साइज़ के ब्रेड स्लाइस लें। इसके आप चाहे तो ब्राउन हिस्से काट सकते हैं और चाहे तो इसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर आप इसे ग्राइंडर में डाल लें। इसे ग्राइंडर में डालने के बाद आप साथ में 1 कप दूध शामिल करें और इसका ढक्कन बंद करके आप इसको ग्राइंड कर लें। देखें इस तरह आप इसको खूब अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। दूध के अंदर इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसे ग्राइंड होने दें। इस तरह का आप ग्राइंड करके इसे एक साइड पर रखें। देखें ब्रेड के जो टुकड़े हैं वो इसके अंदर नहीं होने चाहिए। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करके एक साइड पर रख दें। अब आप देखें कि हमारा दूध जो है वो बॉयल होना शुरू हो चुका है। जब दूध ऊपर उठना शुरू हो जाए तो आप चूल्हा कम कर दें और इसके अंदर चम्मच चलाकर इसकी बिलाई को इसके अंदर मिक्स करें। चम्मच चलाकर दूध को इसी तरह इसके बिलाई को इसके अंदर मिक्स करते जाएं और इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह पकने दें। साथ में आप चीनी 1 कप शामिल कर लें। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप कम डाल लें। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसका पानी जो है खुश्क होने तक इसे पकने दें। फिर आप इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर शामिल करें। इलायची पाउडर डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद आप दूध की बिलाई 1 कप शामिल कर लें। अगर आपके पास है तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप के पास नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। दूध की बिलाई, खोया या क्रीम ये आप ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पर है। अगर आप चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे छोड़ दें। इसको आप अच्छी तरह दूध को बॉयल करें और इसे मिक्स होने दें। फिर आप इसके अंदर ग्राइंड शुदा ब्रेड जो हैं वो शामिल कर दें। ब्रेड को अच्छी तरह इसमें डालने के बाद बर्तन इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। देखें इसको आप चम्मच के साथ साफ़ कर लें और फिर आप इसे चम्मच लाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब दूध ऊपर उठना शुरू हो जाए, बॉयल होना शुरू हो जाए तो इस दौरान आप चम्मच चलाते रहें ताकि ब्रेड जो हैं वो नीचे नहीं लगें। आप सल चम्मच चलाते रहें, चम्मच रोकना नहीं है और इसी तरह आप इसे गहरा होने तक पकने दें। इस तरह चूल्हा नॉर्मल रखें ताकि ब्रेड जो है वो ख़राब ना हो, नीचे ना लगे, जले नहीं। फिर आप इसमें खुश्क मेवाजात, बादाम, पिस्ता, कोकोनट जो भी आपके पास है वो आप इसमें डाल सकते हैं। खुश्क मेवाजात डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें और फिर आप इसे गहरा कर लें। देखें इस तरह का गहरा हो जाए तो आप इसे उतार कर ठंडा कर लें। अब आप किसी भी एयरलॉक डिब्बे में या आइसक्रीम बॉक्स में या कोई भी एयरलॉक डिब्बा लेकर इसके अंदर आप इसे डाल लें। इसको आप वैसे भी डाल सकते हैं। अगर आपने आइसक्रीम में काटना है तो आप इसे वैसे डाल दें। अगर आपने इसे कुल्फ़े की शक्ल में काटना है तो आप इसके नीचे थोड़ा से मेवाजात लगा लें और फिर आप इस आइसक्रीम जो हमने भी तैयार की है वो इसके अंदर शामिल करें। अब आप इसे कुल्फ़ियाँ बनाना चाहते हैं तो आप इसे कुल्फ़ी के सांचे लें या आप कागज़ के आइसक्रीम के डिब्बे लें या इस तरह के प्लास्टिक के कोई भी आप डिब्बे लें। इसके अंदर आप ये मेवा इसके अंदर आप ये डाल दें। इसको आप डालने के बाद इसके अंदर लकड़ी की स्टिक लगाएं। लकड़ी की स्टिक आप मुकम्मल नहीं डुबोएं, हाफ इसके अंदर रखें और हाफ ऊपर रहने दें। इसी तरह अब आप इसके अंदर चाहें तो थोड़े से खुश्क मेवाजात इसके ऊपर लगाकर इसके ढक्कन बंद कर दें और आप इन सब चीज़ों को रेफ्रिजरेटर में रख दें। आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 से 8 घंटे के लिए भी रख सकते हैं।
7 से 8 घंटे के बाद अब आप देखें कि ये आइसक्रीम जो है वो जम चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब आप इसको चाहें तो निकाल लें। इसको आप निकाल कर टुकड़ों में काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। इसको आप टुकड़ों में काटना चाहते हैं तो आप इसे निकाल लें। इसे आप डिब्बे को आप हरकत दें और ऊपर से आप प्लेट में उल्टा रख कर दबाएँ तो ये आसानी के साथ आइसक्रीम जो है वो बाहर निकल आएगी। देखें इस तरह सारा कुल्फ़ा जो है वो बाहर निकल आया है। अब आप इसको काट लें। इसे छुरी के साथ आप 1-1 इंच या आधे-आधे इंच के वक्फे पर निशान लगा लें और इसी तरह आप दोनों हाथों से इसे दबाकर काट लें। एक हाथ की नोक से इसे दबाएं और दोनों साइडों से छुरी को दबाकर आसानी के साथ आप इसको काट सकते हैं। आप इसको इस तरह भी काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें कितना मज़े का और टेस्टी कुल्फ़ा जो है वो तैयार हो चुका है। इसको आप चम्मच के साथ हाथ में पकड़कर जैसे आप चाहें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। अब आप इसको आइसक्रीम सांचे के साथ निकाल सकते हैं। इस तरह आप इसे आइसक्रीम सांचे के साथ निकाल कर इसे आइसक्रीम के बाउल में रखकर या प्लेट में रखकर आप मेहमानों को दे सकते हैं, घर वालों को दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, देखिए कितनी टेस्टी जो कुल्फ़ा है, कितनी टेस्टी कुल्फ़ा आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। इस तरह भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मेहमानों के लिए इस तरीके से आप बना सकते हैं और आप बच्चों के लिए भी तैयार कर सकते हैं। आप कुल्फ़ियाँ जो हैं इनको आप निकाल कर बच्चों को दे सकते हैं, खुद आप ले सकते हैं। कुल्फ़ियाँ निकालने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वह आप इसे दोनों हाथों में पकड़कर घुमाएं तो ये आसानी के साथ अलग हो जाएगी। अगर घुमाने से कुल्फ़ी जो है वो नहीं निकले तो आप इसको छुरी के नोक के साथ या थोड़ी सी हरकत दें, कुल्फ़ी सांचे से अलग हो जाएगी और आप आसानी के साथ इसे बगैर ख़राब किए निकाल लेंगे। देखें इस तरह आप मज़ेदार कुल्फ़ा आइसक्रीम घर पर कम मेहनत और कम बजट में बना सकते हैं और आप इसे मलाई वाली कुल्फ़ी से भी बेहतरीन जायका पा सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तरीका पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।